देन क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रुपीज 2,40,000 एंड द 40% ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज हमें दिया है एमओएस का, तो इससे हम सेल्स निकाल लेंगे। एंड द पीवी रेशियो इज द 30% ऑफ द एबी लिमिटेड, कैलकुलेट ब्रेक इवन इन द सेल्स, हमें निकालना है सबसे पहले। और हमें अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑन द सेल, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है अगर सेल्स हमारा 9 लाख रुपीज है। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए में पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि बीईपी हमें निकालना है, बीईपी इन सेल्स निकालना है हमें, बीईपी कितना होगा। तो हमें दिया है, उन्होंने एमओएस दिया है 40%, जो कि 2,40,000 है। तो इससे हम टोटल सेल्स निकालेंगे। सेल्स कैसे निकालेंगे हम कि एमओएस इन रुपीज डिवाइडेड बाय एमओएस का परसेंटेजेस, दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40% इज इक्वल टू रुपीज 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40%, दैट इज 6 लाख रुपीज। तो हमारा 6 लाख रुपीज का सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है बीईपी, हमें निकालना है। तो आपको पता है अगर एमओएस अगर 40% है, तो अगर बीईपी का अगर मैं परसेंटेज निकालो, तो अगर बीईपी का परसेंटेज कैसे आएगा हमारा, एमओएस का परसेंटेज माइनस करेंगे हम 100% में से। एमओएस का परसेंटेज है 40%, तो हमारा 60% आ जाएगा बीईपी का परसेंटेज। तो हम यहाँ पर बीईपी निकाल सकते हैं। बीईपी इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 60% इज इक्वल टू रुपीज 3,60,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ हमें बोला है उन्होंने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है अगर हमें सेल्स 9 लाख अगर दिया हुआ है तो, सेल्स अगर 9 लाख है तो, ठीक है, दैट इज सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज हमें यहाँ पर 9 लाख का हमें सेल्स दिया है उन्होंने, पीवीआर हमने निकाला है पीवीआर उन्होंने ऑलरेडी दिया है 30% का, 30% इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अभी हमारे पास फिक्स कॉस्ट शायद नहीं है, हाँ नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, लेकिन हम फिक्स कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास बीईपी है, ओके, तो हम यहाँ पर फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो बीईपी हमारे पास 3,60,000, ओके, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है, पीवीआर 30% है, बराबर। तो हमें अगर फिक्स कॉस्ट अगर निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 30% अगर करेंगे, 3,60,000 इंटू 30% करेंगे तो 1,08,000 आ जाएगा। तो मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट जो है कि वो 1,08,000 आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आ गई 1,08,000। तो जो कि प्रॉफिट हमें निकालना है, तो यहाँ पर पी लिखेंगे सिर्फ। तो 9 लाख इंटू 30%, 9 लाख इंटू 30%, 2,70,000, 2,70,000 और ये 1,08,000 इधर प्लस यहाँ पर माइनस कर देंगे, 1,08,000 इज इक्वल टू पे आ जाएगा। तो मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस 1,08,000, 1,60,000, 62,000 का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, 1,62,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो और हमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या बोलना है कि एक्स लिमिटेड अर्न, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पॉइंट है। तो यहाँ पर बी पॉइंट, एक्स लिमिटेड अर्न द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 लाख एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000, सेल्स रुपीज 8 लाख। तो व्हाट इज द एमओएस, हमें एमओएस निकालना है। तो सबसे पहले हम एमओएस का फॉर्मूला लिख लेंगे, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे नेट प्रॉफिट उन्होंने बोला है 1,50,000। अगर हम पीवीआर निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या डेटा दिया है हमें कि उन्होंने बोला है कि सेल्स उनका कितना है, दैट इज 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उन्होंने बोला है कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख का है, माइनस फिक्स कॉस्ट हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हमें उन्होंने बोला 1,50,000 का है, 1,50,000 का है। तो हम यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। 8 में से कितना माइनस करेंगे तो 2 लाख आएगा, तो 6 लाख माइनस करेंगे, बराबर है। देन हम फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, दैट इज 50,000 का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें पीवीआर चाहिए।
तो पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2 लाख है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। तो मतलब ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी निकाल लिया, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 8 परसेंटेजेस, 25%। तो यहाँ पर 25% से डिवाइड करेंगे तो हमारा एमओएस आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपीज़ का हमारा एमओएस आ जाएगा।